और आपको बताऊं, जैसे श्री परशुराम जी ने मेरे भगवान को देखा न हो, सारा क्रोध समाप्त हो गया है। राम ही देखी रहे थकिलोचन, राम ही से। भगवान के दिव्य स्वरूप में परशुराम जी की मति खो गई। बहुत देर तक वो भगवान को ही, राम जी को देखते रहे, बहुत देर तक। फिर अचानक जैसे उनको याद आया कि मैं यहां क्यों आया हूं, मैं तो गुस्से में आया था, अचानक मेरा गुस्सा कहां चला गया, तुरंत गुस्से में आ गए। जनक जी से बोले, ये बताओ तुम्हारी सभा में इतने राजा क्यों आए हैं आज? नामदार साहब, उस समय का एक नियम था कि धरती पर यदि किसी को भी क्षत्रियों का सम्मेलन कराना होता था तो पहले उसको परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। जब तक श्री परशुराम जी एनओसी नहीं देते थे साइन करके, तब तक क्षत्रिय सम्मेलन होने वाला नहीं था धरती पर बिना उनकी अनुमति के। आज मिथिला की सभा में दीप दीप के राजा आए हैं और परशुराम जी को कानों कान इसकी भनक नहीं लगी। जनक जी से पूछा, हे जनक, कहहु काह अति भीड़, तुम्हारी सभा में इतनी भीड़ क्यों लगी है, इतने राजा क्यों उपस्थित हुए हैं? जनक जी महाराज ने सब बताया। प्रभु, मेरी बिटिया का स्वयंवर था, शिव का पिनाक केंद्र में रखा गया था, ये सभी राजा उसी स्वयंवर में भाग लेने आए थे। परशुराम जी सुने पिनाक केंद्र में था, लगे देखने चारों तरफ। तब तक कोने में पिनाक के टूटे हुए खंड टुकड़े पर दृष्टि चली गई और गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे पिनाक का टूटा हुआ खंड दिखाई पड़ा, परशुराम जी का क्रोध ऐसा भड़का मानो किसी ने दहकते हुए आग में घी झोंक दिया हो। पूरा क्रोध भड़क गया। बोले, ऐ जड़ जनक, जिसने भी शंकर के पिनाक को तोड़ा है उसको निकाल करके सभा से बाहर करो, शीघ्र बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा मैं। बोले, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त कर दूंगा, धरती पलट कर समाप्त कर दूंगा, निकाल करके बाहर करो, किसने तोड़ा है? जनक जी महाराज थर थर कांपने लगे। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, एक राजा अपने बगल वाले राजा से बोला, तुमको क्या लगता था हम तोड़ नहीं सकते थे? मेरे भीतर बल नहीं है, हमको कमजोर समझते थे तुम, हम तोड़ नहीं सकते थे। हम पहले जान गए थे ये बवाल होने वाला है यहां पर। हम पहले कौन आफत में पड़े, इसलिए हम गए चुपचाप नाटक करके, तोड़ने का नाटक करके दिखा के चले आए। जानबूझ के नहीं तोड़े, हम जानते थे यही होगा। बगल वाला बोला, तो हम का कमजोर है का? हम जानते थे कि सब होने वाला है। ये तो अपने बगल के राजा से डींग हाँक रहे हैं। मन ही मन सभी राजा अपने भगवान से बोले, प्रभु आपका उपकार जीवन में कभी नहीं भूलेंगे हम। अब पता चला आपने हमसे क्यों नहीं तुड़वाया। यदि हमसे टूट गया होता ना तो आज ही बाबा जी हमको तोड़ देते। जय हो प्रभु, बच गए हम लोग। अब पूरी सभा भयभीत है। सीता मैया, सुनैना जी थर थर कांप रही हैं, परशुराम जी हिल रहे हैं। बोले, धरती पलट दूंगा, सत्ता समाप्त कर दूंगा तुम्हारी जनक। सबको भयभीत देखे, सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस
विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। पूरी सभा को भयभीत देखकर, सीता मैया को भय में देखकर श्री राम जी स्वयं आगे आ गए। किसके आगे आ गए? श्री परशुराम जी के सन्मुख आ गए राम जी। और दर्शन करिए, भाषा पर ध्यान रखिए। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है। क्या कहा राम जी ने? आइए चौपाई पहले गाते हैं। बाबा कहते हैं, राम जी ने कहा, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, होई केहू एक दास राम जी जाकर श्री परशुराम जी के सन्मुख खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, इस धनुष को भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। कौन होगा? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने किया है। क्या बोले? आपके किसी दास ने तोड़ा है। राम जी कहना चाहते हैं कि मुनिवर, इतना बड़ा कार्य तभी संभव है जब आप जैसे महापुरुष का आशीर्वाद मिलेगा। बिना आपके आशीर्वाद के इतना बड़ा कार्य नहीं हो सकता। और आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो आपके किसी दास को मिलेगा। तो ये आपके किसी दास ने किया है। और आगे राम जी कह रहे हैं कि कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। इस वाक्य को कहकर राम जी ये भी बता दिए कि वो दास सामने ही खड़ा होकर बोल रहा है, कहिए आपके दास ने किया है, क्या आज्ञा है मेरे लिए, क्या मैं करूं। राम जी ये भी बोल सकते थे कि मैंने तोड़ा है, बोल सकते थे ना। आज का जीव होता तो बोलना छोड़िए, तोड़ने के बाद तुरंत वो सेल्फी लेके पोस्ट कर दिया होता। तुरंत हाथों हाथ। राम जी नहीं बोले मैंने किया है। ये मैंने बहुत खतरनाक शब्द है। मैंने जब प्रवेश करेगा ना तो अभिमान हो जाएगा। एक कथा भी हो रही है, ये समिति नहीं करा रही है, ये लखमापुर हनुमान जी की कृपा करा रही है। देखिए, जब हम करने लगते हैं ना तो बनने वाला कार्य भी बिगड़ जाता है, और जब भगवान करने लगते हैं तो न होने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। हम केवल निमित्त मात्र बने रहते हैं। इसलिए जीवन में कितना भी बड़ा कार्य कर लीजिए, कोई पूछे तो ये न कहिए कि मैं कर रहा हूं। एक ही बात कहिए, करते हैं मेरे राम जी। कौन कर रहा है? करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से करते हो मेरे राजी, और मेरा ही हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं मैं तो नहीं। करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है, मेरा तो सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है, क्या कहा? प्रभु आपके किसी दास ने तोड़ा है, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। परशुराम जी बोले, राम, जिसने भी शंकर के पिनाक को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं हो सकता। सेवक सेवा करता है, और जिसने शंकर के पिनाक को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। शत्रु, आखिरी बार बोल रहा हूं, यहां जितने राजा आए हैं उन्हीं में से किसी ने तोड़ा है ना? उन्हीं में से कोई एक होगा ना? अंतिम बार कह रहा हूं, जिसने भी तोड़ा है अपने आप आगे आ जाए, लाइन में से बाहर निकल के आगे आ जाए जो भी तोड़ा है। नहीं तो कह रहा हूं, न तमारे जय ही सब राजा, जितने राजा आए हैं सभी राजाओं को मार दूंगा आज। अब जब परशुराम जी बोले कि जो तोड़ा है चुपचाप लाइन से बाहर निकल आवे, नहीं तो सभी राजाओं को मार दूंगा, अब सब राजा कांपने लगे। अब क्या होगा? एक राजा बोला बगल के राजा से, बताओ, राम जी तोड़े हैं, सामने गए, सीधा सीधा बोलना चाहिए मैंने तोड़ा है, जाकर बात घुमा दिए आपके किसी दास ने तोड़ा है। अब बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने खड़ा होकर बोल रहा है। उस राजा ने उससे कहा, एक काम करो, तुम जाके बता दो, तुम जाओ, जाकर बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। उस राजा ने कहा, अच्छा, बाबा जी कह रहे हैं जो तोड़ा है वो लाइन में से बाहर निकले, अब तुम कहते हो जाकर बता दो, मैं जैसे बताने के लिए लाइन में से बाहर निकलूंगा, बाबा जी देखते समझ जाएंगे यही तोड़ा होगा। मैं उनके पास पहुंचूंगा, उससे पहले वो हमको तोड़ देंगे। राजा ने कहा, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं हैं। चुप। अब राम जी मन में सोचे, अब कैसे मैं बताऊं, इतना कह दिया कि कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। इनको समझ में ही बात नहीं आ रही है। लक्ष्मण जी आगे आए, आकर राम जी को प्रणाम करके बोले, भैया क्या मैं प्रयास कर सकता हूं समझाने का? राम जी बोले, करिए। लक्ष्मण जी परशुराम जी के आगे गए। कल्पना करिए कोई बहुत गुस्से में हो, बहुत गुस्से में, और उसके सामने कोई जाकर क्या होगा? उसका गुस्सा और भड़क जाएगा। श्री परशुराम जी के सामने जाकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। बोले, ये बताइए, आप धनुष टूटने के बाद ही आए हैं ना? इसका मतलब धनुष टूटेगा तो आप आ जाएंगे। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जब मैं छोटा था तो अयोध्या में नित्य एक धनु ही तोड़ देता था। बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई। बचपन में मैंने बहुत धनुष तोड़े, लेकिन उस समय आप तो कभी आए नहीं थे एक दिन भी। ये कोई स्पेशल धनुष था क्या? इस पर इतना प्रेम आपका क्यों हो गया है? यही धनु पर ममता के ही हेतु। अब जैसे पिनाक की तुलना लक्ष्मण जी ने एक छोटी सी धनु ही से किया, श्री परशुराम जी आग बबूला हो गए। बोले, रे 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 नृपबालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है।
शिव के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनुही से कर रहा है। धनुही सम त्रिपुरारी धनु। लक्ष्मण जी बोले शांत रहिए बाबा जी, शांत रहिए। धनुही हो चाहे धनुखा हो, दोनों से एक ही काम लिया जाता है, बाण चलाया जाता है, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और आप तब से कही रहे किसने तोड़ा किसने तोड़ा, तो असली बात मैं आपको बता रहा हूं, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है। छुवत टूट रघुपति न दोष। किसी ने तोड़ा नहीं है, भैया ने केवल इसको स्पर्श किया और वो टूट गया। ऊपर से केवल पॉलिश करके रखा गया था, उसको भीतर भीतर दीमक खा के खत्म कर दिया था, एकदम खोखला हो गया था। भैया छुए टूट गया। हम क्यों अभिमान करें, हम लोगों ने तोड़ा है। परशुराम जी अपन फरसा निकाल लिए, हाथ में लेकर बोले ये दिखाई दे रहा है क्या है? लक्ष्मण जी बोले फरसा। परशुराम जी बोले फरसा मत बोलो, 21 बार धरती से क्षत्रियों को इसी फरसे से समाप्त किया हुए 21 बार। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं, केवल मुनि महात्मा मुझे ठीक से जानते हैं। विश्वास न हो तो अपने गुरु जी से पूछ लो, तुम्हारा काल निकट आ गया है, काल। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत भाग्यशाली। परशुराम जी बोले अचानक एक भाग्यशाली वाली बात कहां से आ गई? लक्ष्मण जी बोले जीवन में पहली बार ऐसे वीर का दर्शन मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा है। सबकी प्रशंसा जगत वाले करते हैं, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं 21 बार 21 बार। तो हमको डराइए मत, हम कुमड़े की बतिया नहीं जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। हमारे कंधे पर भी धनुष रखा हुआ है। परशुराम जी बोले युद्ध करो, लक्ष्मण जी बोले नहीं कर सकता। परशुराम जी बोले डरपोक हो क्या? लक्ष्मण जी बोले मैं जिस वंश से आता हूं, मेरे वंश में संत पर, गौ पर, ब्राह्मण पर और भगवान पर प्रहार करना मना है। हम आपसे लड़ नहीं सकते। परशुराम जी बोले कैसे वीर हो तुम, लड़ोगे नहीं? लक्ष्मण जी बोले मान लीजिए हम आपसे लड़े और आपको मार दिए। बोले क्या बोले? मान लीजिए, मान लीजिए यदि हम आपको मार दिए तो आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा मुझे। और युद्ध में यदि आपसे हार गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना, ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। हारूंगा तो कलंक लगेगा और जीतूंगा तो पाप लगेगा। अब आप बताइए नुकसान हमारा है कि आपका है? आप कितना भी कहिएगा हम लड़ेंगे नहीं आपसे। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले कि तुम्हारा ये चेला कौशिक सुनाहु मंद ये सूर्यवंश में कलंक बनकर के जन्म लिया है। देखने में जितना गोरा है भीतर से उतना काला है। ये लगे लक्ष्मण जी की बुराई करने। राम जी बोले अरे कहां आप भी बुद्धिमान लोग छोटे बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते। लक्ष्मण तो दूध मुंहा बच्चा है, इसके दूध के दांत भी अभी नहीं गिरे हैं। तब तक लक्ष्मण जी बोले इतना ही यदि प्रेम है तो टुकड़ा यही पड़ा है, किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखो फिर बोला ये। राम जी शांत करते हैं परशुराम जी को। परशुराम जी को तब तक लक्ष्मण जी फिर छेड़ देते हैं। बात तो यहां तक चली गई कि परशुराम जी ने मारने के लिए फरसा चला दिया, लेकिन कितना भी फरसा चला रहे थे वो फरसा आगे ही ना बढ़े। तब राम जी को कहना पड़ा मुनिवर हमारा अपराध जितना बड़ा नहीं है, आपका क्रोध उससे बड़ा हो गया है। लक्ष्मण ने आपसे कही थी, मैं भी कह रहा हूं, हम तोड़ने नहीं गए थे, पुराना था, स्पर्श करने से टूट गया। और आप युद्ध की बात करते हैं तो मेरी भी बात सुनिए। हम रघुवंशी हैं,
रघुवंशी युद्ध के मैदान में यदि सामने काल भी आकर खड़ा हो जाए तो रघुवंशी काल से भी नहीं डरता, उससे भी युद्ध करता है। हम वो रघुवंशी हैं। परंतु काल से भी युद्ध करने की क्षमता रखने वाला रघुवंशी राम आज परशुराम से युद्ध नहीं करेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण की चरणों में निष्ठा बना के रखता है मुनिवर, वो पूरे संसार में निर्भय होके रहता है। इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। परशुराम जी जब ये बात सुने राम जी की तो सोचने लगे कि इतनी निष्ठा ब्राह्मण में, भगवान को छोड़कर कोई और नहीं हो सकता है। पता कैसे चलेगा राम भगवान है? तो परशुराम जी के पास अजगौ धनुष है भगवान श्री हरि का। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई डोरी चढ़ा नहीं सकता। परशुराम जी सोचिए यदि भगवान होंगे तो इस अजगौ को झुकाकर इसकी डोरी चढ़ा देंगे, ये मुझे पता चल जाएगा ये भगवान है। कहे राम रमापति कर धन लैहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु। और जैसे धनुष दिया परशुराम जी ने, देता चापया पूरी चढ़ी गया, देता चापया पूरी चली गया। परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम जैसे श्री परशुराम जी ने धनुष दिया, भगवान हाथ में पकड़े, श्री राम जी के हाथ में धनुष आते उसकी डोरी अपने आप चढ़ गई। देत चाप आप ही चढ़ी गयो। भगवान को झुका के नहीं चढ़ाना पड़ा, धनुष हाथ में आया, राम जी के हाथ में आते उसकी डोरी अपने आप धनुष पर तन गई। जब परशुराम जी ये दृश्य देखे तो विस्मृत हो गए, अरे ये तो भगवान है, मैं भ्रम कर गया। 9 बार परशुराम जी ने राम जी की जय जयकार की है। 9 बार 9 बार जय जयकार किया और उसके बाद क्षमा याचना किया। प्रभु अज्ञानतावश आप दोनों भाइयों को मैंने बहुत अनुचित कह दिया है नाथ, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करिएगा। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। दोनों भैया मेरे अपराध को क्षमा करिएगा आप लोग। क्षमा याचना करके और श्री परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके जाने के बाद सब लोग चैन की सांस लिए, अब सुकून आया। श्री विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज से कहा, महाराज विवाह तो धनुष के टूटने के साथ ही संपन्न हो गया था, टूटत ही धनु विवाह, परंतु अपनी वंश परंपरा का पालन करने के लिए मैं तो कह रहा हूं कि अपने घर में जो श्रेष्ठ जन आपके हैं उनको बिठाइए, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बिठाइए, अपने गुरु जी को बिठाइए और सबसे पूछ करके विचार करके जो निर्णय हो उसका पालन करिए। विश्वामित्र जी ने यह नहीं कहा कि यह काम कर लीजिए, दूत को भेज दीजिए। क्या कहा? आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो कहें उसका पालन करिए। यह प्रसंग कह रहा है कि किसी के भी घर में जाकर अपने फूफा नहीं बनना चाहिए, किसी के भी घर में जाकर स्वयं राय नहीं देना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अपने घर के बड़ों से पूछिए, वो जैसी आज्ञा दे उसका पालन करिए। विश्वामित्र जी ने जनक जी ने मंत्रणा की और निर्णय हुआ कि दूतों को पत्र देकर भेजा जाए अयोध्या। दूत पत्र लेकर अयोध्या पहुंचे। कहां पहुंचे? ऐसे ही अयोध्या जाइएगा। कहां पहुंचे? और जोर से बोलिए।
कोई अयोध्या गया है आप में से? कौन कौन अयोध्या गया है? राम मंदिर उद्घाटन के बाद हाथ नीचे रखिए। कौन कौन नहीं गया है? महाराज जी आप गए हैं? हाँ अच्छा, हाँ हाँ साथ में थे हम लोग। हाँ हो आइए एक बार। अरे आपके चंद्रपुर की लकड़ी वहां पहुंच गई, आप क्यों पीछे हटे हैं? आप सोचिए उस लकड़ी का क्या भाग्य होगा। आप ये दर्शन करिए, उस लकड़ी के बीज इस चंद्रपुर के वन में इसीलिए गिरे थे कि वृक्ष बनेगा और उससे राम मंदिर के दरवाजे बनाए जाएंगे। कितना पुण्य होगा उस बीज का हो जो भगवान की सेवा में लग गया हो, है? तो चंद्रपुर का लकड़ी पहुंच गया, चंद्रपुर के लोग बाकी रह गए। निकलिए निकलिए, ले चल अपनी नागरिया। राम जी से मेरे प्रार्थना करिए, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सरयू के तीर, सरयू के तीर, सरयू के तीर, अयोध्या सांवरिया। मिथिला के दूत अयोध्या पहुंचे हैं पत्र लेकर। आइए चौपाइयों को गुनगुनाते हैं। बाबा कहते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, हर से नगर बिलो की भूप द्वार तीना खबर जनाई, भूप द्वार तीना खबर जनाई, दशरथ नृपति लिए बुलाई, दशरथ नृपति लिए दशरथ नृपति लिए बुलाई, दशरथ नृपति लिए बुलाई। मिथिला के दूत श्री धाम अयोध्या पहुंचे। जाकर अयोध्या की दिव्यता भव्यता का दर्शन किए हैं। मां सरयू जी में स्नान किए हैं और स्नान करके दूत सीधे श्री चक्रवर्ती जी के दरबार के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर पहुंचकर दूतों ने भीतर सूचना भिजवाई कि हम मिथिला के दूत हैं और अपने महाराज श्री जनक जी के द्वारा श्री चक्रवर्ती जी महाराज के नाम का संदेशा लेकर आए हैं। आपको एक बात बताऊं, जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को बक्सर लेकर गए तो उसके बाद महाराज बहुत बेचैन रहने लगे। कई दिनों तक राम लक्ष्मण जब नहीं आए तो दूतों को भेजकर पता लगवाया तो दूतों ने आकर कहा कि राम जी ने यज्ञ की रक्षा कर दी है और उसके बाद
विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर मिथिला गए हैं। राम लक्ष्मण जी मिथिला गए हैं ये तो पता है दशरथ जी को, किस लिए गए हैं ये नहीं पता। जैसे सुने कि मिथिला के दूत आए हैं, ये समझते विलंब नहीं लगा महाराज को कि दूत अवश्य मेरे बच्चों के बारे में कोई सूचना लेकर के आए होंगे। महाराज ने तुरंत दूतों को भीतर बुलाया। दूत गए, महाराज सिंहासन पर विराजमान है और दूतों ने जाकर करी प्रणाम तिन पाती, प्रणाम करके कहा हम आपके लिए पत्र लेकर आए हैं महाराज। और यहां दर्शन करिए, पत्र कोई मंत्री नहीं लिया, न कोई सेवक लिए। कौन लिया? स्वयं दशरथ जी महाराज अपने सिंहासन से नीचे उतरकर दूतों के हाथों से पत्र ले लिए, जबकि ये नियम है नहीं। लेकिन राम जी के विषय में कोई संदेशा होगा, प्राण प्रीतम के बारे में, ऐसा मन में भाव आते महाराज सारा नियम भूल गए और स्वयं नीचे उतरकर दूतों के हाथ से पत्र ले लिए। अब पत्र लेकर वहीं खोलकर महाराज पढ़ने लगे। चक्रवर्ती जी पढ़ रहे हैं, नेत्र से झरझर अश्रुपात हो रहा है। सभा के लोगों ने कहा महाराज हम भी जानना चाहते हैं क्या लिखा है। महाराज ने सभा के लोगों को भी पढ़कर सुनाया। तब तक भरत जी आ गए, कहे तात कहां ते पाती आई, कहां से पत्र आया है पिताजी। महाराज ने भरत जी को पढ़ के सुनाया, देखो आपके भैया ने क्या क्या काम किया है। देखिए, माता पिता को बच्चे के नाम से भी अधिक उनकी कुशलता की चिंता होती है। महाराज दूतों को अपने बगल में बिठाकर पूछते हैं, भैया कहु कुशल तो, भैया कहु कुशल दो। महाराज दूतों से कह रहे भैया क्या मेरे दोनों बच्चे कुशल हैं? क्या तुम नीके, नीके मतलब नीके नीचे नहीं, नीके, नीके मतलब ठीक से, नीके मतलब क्या तुम नीके निज नयन निहार, क्या आप लोग ठीक से अपनी आंख से देखे हैं ना? मेरे दोनों बच्चे कुशल हैं ना? मैं उनके बारे में बताता हूं आप लोग को। विश्वामित्र के साथ गए होंगे, दो भाई होंगे, एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, बहुत कम उम्र है अभी, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे। दोनों कुशल है ना?